all set now. Let's begin. So, in case if you are new to my session, guys, this is a bit about myself, and yeah, make sure all of you have joined this Telegram group. मैं Telegram चैनल का लिंक एक शेयर कर देता हूँ. ये Telegram ग्रुप है, एक दूसरा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना सब लोग, ठीक है, ताकि आपको मेरे सारे सेशंस के अपडेट मिलते रहे. और उस पर सिर्फ अपडेट्स आते हैं, मतलब वो डिस्कशन वगैरह नहीं होते. ये जो ग्रुप है इसके ऊपर डिस्कशन होता है, ठीक है. तो मैंने लिंक पिन कर दिया है दोस्तों. फाइन, चलो. सो एंड यस, फ्रॉम हियर यू कैन एक्सेस ऑल माय फ्री वीडियोस. ये सारे फ्री वीडियोस आपको यहां से मिल जाएंगे, खजाना मिलेगा, ठीक है ना. साक्षी सिंह सर, आई एम अ ड्रॉपर, आई स्कोर्ड जस्ट 33.33 इन कैट 22. फाइन साक्षी. सो एक चीज है कि तुमने 33.33 स्कोर कर लिया, अब तुम्हें 66.66 और स्कोर करना है कंपेयर्ड टू द अदर स्टूडेंट जो जीरो से शुरू कर रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो अच्छे से प्रिपेयर करो. जो गलती आपने लास्ट टाइम करी थी उसको मत रिपीट करना, ठीक है ना. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड योर लर्निंग व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर कैट 2022 व्हाई यू स्कोर्ड लेस. तो गाइस, जब आप एक बार कैट एग्जाम लिखते हो तो डेफिनेटली आपको पता चलता है, चाहे आपके 80 परसेंटाइल आए, 90 आए या 30-40 आए, आपको पता रहता है कि आपने क्या गलतियां करी थी, है ना. तो उसको ध्यान रखना. बाकी मैं स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर करता रहता हूं. चलो. सो दोस्तों, सेट थ्योरी का कुछ पहले बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं. वेन डायग्राम यूज करते हैं हम. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, इन अ स्कूल आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स 50 लाइक मैथ्स, मैच नहीं मैथ्स है, 35 like science and 60 like English. Okay, so number of students who like exactly one subject. तो ये मैथ्स है, 50 स्टूडेंट्स को पसंद है, ठीक है. साइंस 35 को एंड इंग्लिश 60 स्टूडेंट्स को पसंद है, ठीक है. टोटल 120 स्टूडेंट्स ही है. सो गाइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, बट एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट वाले कौन से स्टूडेंट्स होंगे. तो कहना है ये जो रीजन है, ये स्टूडेंट्स है जिनको सिर्फ मैथ्स पसंद है. सिमिलरली ये स्टूडेंट्स वो है जिनको सिर्फ साइंस पसंद है, और ये जो है इनको सिर्फ इंग्लिश पसंद है. क्या ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो इसको मैं इंडिकेट करता हूं 1 से, रोमन 1 यूज करता हूं, और फिर 1M मतलब जिनको सिर्फ मैथ्स पसंद है, 1S मतलब जिनको सिर्फ साइंस पसंद है, 1E तो जिनको सिर्फ इंग्लिश पसंद है. तो गाइस, अगर मैं ऐसा 1 लिखता हूं तो दिस इज इक्वल टू 1M प्लस 1S प्लस 1E. क्या ये सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब बेसिकली कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पसंद है, तो दोस्तों वो ये सबका टोटल आएगा. जो ये शेड मैंने किया था ना, ये जो मैंने शेड किया था उसका टोटल आएगा. क्या ये क्लियर है सबको? सिमिलरली दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like exactly two subjects. So exactly two subject मतलब ये प्लस ये प्लस ये, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं रोमन 2 से. मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट. सिमिलरली दोज हु लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो वो ये पार्ट आ जाएगा, उसको हम रोमन 3 से इंडिकेट करते हैं. ये समझ में आ रहा है ना सबको? ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है ना? अगर मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो दोस्तों वो क्या आएगा? कहने से एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मतलब वन सब्जेक्ट और टू सब्जेक्ट्स और ऑल 3 सब्जेक्ट्स. तो ये हो गया, मतलब वो सारे लोग जो ये सेट के अंदर आते हैं, ठीक है ना. लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस. ये जो सब सेट के अंदर जो लोग आ गए, ये पूरा रीजन समझ में आया, वो सबका टोटल आपका ये आ जाएगा. So number of students who like at least one subject is 1 plus 2 plus 3. Similarly, number of students who like at least two subjects, so at least two subjects तो क्या करेंगे? कहने से ये पार्ट का टोटल आएगा. सब लोगों को ये समझ में आ रहा है ना? ये पार्ट का टोटल आएगा, ठीक है. चलो, so keeping this in mind, guys, please try for this question. It's a nice set. Try करो इसको. Go through the data. Take 2 minutes to analyze the data. वेन डायग्राम वगैरह बना दो, जो डेटा दिया है उसको लिख दो, और थोड़ा सा सोचो आपको क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीजें और मिल सकती है बेस्ड ऑन गिवन डेटा.
सो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दे रखी है एक बार देख लेते हैं। 245 पीपल है, 105 रीड रामायण, 95 महाभारत एंड 95 भगवत गीता। 15 of them read all the three books while 190 read, yes, 190 read exactly one of the three books। guys exactly one of the three books मतलब क्या हो गया, रीजन वन हो गया। नहीं नहीं, ये तो डेटा है, क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, पहले डेटा तो पढ़ लो, ठीक है। The number of people who read exactly two of the three book is 3 times as many as those who did not read any of these books। जो लोग एग्जैक्टली 2 बुक्स रीड करते हैं वो कितने हैं, तो जो लोग कोई भी बुक रीड नहीं करते उसका 3 टाइम्स है। डेटा समझ लिया सबने दोस्तों। अब यहां पे आपका क्वेश्चन आ रहा है। सो हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ट्राई, आई विल क्रिएट अ पोल। Sure. So let me create a poll. Please select your answer in poll, guys. राइट चलो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। सर एवरीडे योर क्लास ऑन दिस टाइम, यस प्रखर, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, संडे नहीं होगा खाली, तो मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगे, ठीक है, ओके। सो समझते हैं इसको। सो गाइस टोटल 245 लोग हैं, ठीक है। सो देयर आर 245 पीपल, 105 रीड रामायण, सो यहां पे लिख देता हूं मैं जस्ट 105, फिर 95 महाभारत एंड और 95 भगवत गीता, ये हमें बताया हुआ है। एक और चीज बताइए कि 15 ऑफ देम रीड ऑल द थ्री बुक्स, 15 ऑल थ्री है, while 190 read exactly one of the three books। तो गाइस मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो exactly one of the three books है वो 190 है। ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ओके। and the number of people who read exactly two out of the three book is 3 times as many as those who did not read any of the three books। तो गाइस any of the three books, कोई भी बुक रीड नहीं करता है उसको x ले लेते हैं। तो कैन आई से नंबर ऑफ पीपल who read exactly two books is 3 times of x। क्या ये समझ में आ रहा है? ये जो बाहर x लिखा है मतलब those who are not reading any of the book, none of the book। क्या ये समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, ओके चलो। तो गाइस ये हमें मिल गया। अच्छा 3 बुक्स हमारा कितना है, तो कहना से 3 बुक्स तो हमें 15 दिया है एंड नन वाला कितना दिया हुआ है हमें, सो नन भी हमारा x हो जाएगा। कहने से ये जो हमारा टोटल है 245 लोग है वो या तो कोई भी बुक रीड नहीं करेंगे या एग्जैक्टली एक बुक रीड करेंगे या 2 बुक्स रीड करेंगे या तीनों बुक रीड करेंगे। तो कहने से ये टोटल हमारा 245 होना चाहिए दोस्तों, ये टोटल हमारा 245 होना चाहिए कि नहीं, यस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू 40 मिलेगा, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। wasn't that an easy question to begin with? दोस्तों आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना।
ओके, तो ये वाला इजी क्वेश्चन था टू बिगिन विद, बट डेटा थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, ठीक है। प्रखर इज सेइंग हाउ 40, अरे प्रखर इसको सॉल्व करो, 190 प्लस 15 कितना हो गया, 205। 245 में से 205 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। सो 3x प्लस x इज 40, ठीक है। चलो, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, ट्राई फॉर दिस। अब तो मेरे हिसाब से थोड़ा आसान हो जाना चाहिए। हाउ मेनी पीपल रीड नॉट मोर देन वन बुक? हाउ मेनी पीपल रीड नॉट मोर देन वन बुक? नॉट मोर देन वन मतलब क्या हो गया, कैन आई से वन बुक और नन, ये हमें फाइंड करना था, वन और नन, दैट्स इट। तमन्ना इज सेइंग एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री बुक्स वाला कॉन्सेप्ट प्लीज एक्सप्लेन करो। तमन्ना, एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री बुक्स उसको हम वन से इंडिकेट करते हैं, और वो तो हमें बताया था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 190 रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री बुक्स, ठीक है। तो ये रीजन जो है ना, ये एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री बुक्स वाला रीजन है जो मैंने शेड किया है। मैंने स्टार्टिंग में वही बताया, शायद आपने मिस कर दिया है वो। दैट्स इट। सो गाइस, इसमें क्या करना था आपको बताया, वन वाला कितना है 190, और नन हमारा कितना आया था x, तो वो तो 10 आ गया था। सो आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने अभी किया था, x का वैल्यू निकाला था ना, तो बस उसको ही लिखना था, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़े से वेरिएशन आएंगे, तो थोड़ा सा सोच के करना है इसको। नहीं शिखा, ये वाईटी पे नहीं होगा, ये स्पेशल क्लास है, यहाँ पे अवेलेबल होगा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है बच्चों को यूट्यूब से इतना प्यार क्यों है। क्या उधर कम डेटा यूज होता है, यहाँ पे ज्यादा डेटा यूज होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? जबकि यहाँ पे आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यूट्यूब में आप वो नहीं कर सकते यार। चलो दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है उसको जस्ट सीसीपी कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो ये डेटा हमारे पास में है, अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे वो समझो। इफ द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रेड एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री बुक, वन ऑफ द टू बुक्स, महाभारत एंड भगवत गीता इज 165, ठीक है गाइस। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय एटलीस्ट वन ऑफ द टू बुक्स, महाभारत एंड भगवत गीता? सो वो पहले तो समझो, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ गाइस। ये जो पूरा रीजन है ना, ये इंडिकेट करता है एटलीस्ट वन ऑफ द टू बुक्स, महाभारत एंड भगवत गीता। समझ में आ रहा है दोस्तों? एटलीस्ट वन ऑफ द टू बुक्स, महाभारत एंड भगवत गीता, तो वो हमें कितना दिया है, 165 दिया हुआ है, यस। सो ये पूरा रीजन हमें 165 दिया है, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पीपल रीड ओनली महाभारत एंड भगवत गीता। सो मतलब ये वाला हमें फाइंड करना है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, यहां पे कुछ और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। सपोज इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। करेक्ट दोस्तों? अब यहां पे देखो, आपको ये वाला वैल्यू दिया है, ये जो मैंने अभी शेयर किया है, ये वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 165 दिया हुआ है ना? ये 165 दिया हुआ है, राइट? तो कैन आई से कि आपके नन वाले तो 10 लोग हैं, तो ये सबका टोटल आपका 235 आना चाहिए था। कैन आई से ये जो सारे तीनों सर्कल का टोटल आपका 235 आना चाहिए था। तीनों सर्कल नहीं, बट एटलीस्ट वन बुक वाले 235 आएंगे दोस्तों। उसमें से अगर मैं ये 165 हटा देता हूं, ये 165 हटा देता हूं, तो क्या बचेगा मेरा? कैन आई से सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, दिस पार्ट। यस और नो गाइस? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो दोस्तों हमें ये मिल गया 70। Muskan is asking, sir, since the question says at least one of the two books, are we going to include area that covers Ramayana? Yes, बिल्कुल गाइस, यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, सुनो ध्यान से। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द टू बुक्स, महाभारत एंड भगवत गीता, मतलब वो लोगों की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनो लवली, वन सेकेंड मत लिखा करो, सुनो पहले। वो लोगों की बात कर रहे हैं जो महाभारत या फिर भगवत गीता दोनों में से कुछ भी रीड कर रहे हैं, कम से कम कोई एक बुक रीड कर रहे हैं। अब कोई अगर महाभारत के साथ में भगवत गीता रीड कर रहा है, कोई महाभारत के साथ में रामायण कर रहा है, बट कैन आई से अल्टीमेटली ये महाभारत तो रीड कर ही रहा है ना। सो एटलीस्ट वन ऑफ द टू बुक्स, महाभारत एंड भगवत गीता, उसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे कहूंगा, महाभारत यूनियन भगवत गीता। तो महाभारत यूनियन भगवत गीता क्या होता है दोस्तों? ये वाला रीजन होता है। अभी क्लियर अबाउट दिस? और वो हमें कितना दिया है? 165। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया? टोटल 245 है, जिसमें से 10 लोग कोई भी बुक रीड नहीं कर रहे, तो कम से कम कोई एक बुक कितने लोग रीड कर रहे हैं? बाकी के 245 माइनस 10 करेंगे, 235 आ जाएगा। सो 235 में से अगर ये 165 हटा देंगे तो ये 70 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? ये 70 आ गया। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, कह रहे ये टोटल वैल्यू मेरा, ये टोटल वैल्यू मेरा कितना है? 245 है। 245 में से अगर ये 70 एंड 15 हटा दे तो मुझे a प्लस बी मिल जाएगा। a प्लस बी मेरा कितना आ गया, बताओगे जरा दोस्तों? तो सॉरी 245 नहीं, 105 है। आई एम सॉरी गाइस, 105 पूरा रामायण है। उसमें से अगर ये 70 एंड 15 85 हटा दे तो हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है, 20 आ जाएगा। और तीनों बुक, सॉरी एग्जैक्टली टू बुक्स कितने लोग रीड कर रहे हैं? 3x मतलब 30 लोग रीड कर रहे हैं। तो कहना से एग्जैक्टली टू मतलब क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी हो गया, वो 30 है, उसमें से a प्लस बी 20 है, तो सिर्फ c कितना आएगा? कहना से c शुड बी 10। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? एक बार देखो स्टेप बाय स्टेप। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम अदर वे आल्सो, बट आप जब ऐसे क्वेश्चन लेते हो ना, सुनो ध्यान से, आप जब ऐसे क्वेश्चन लेते हो ना, हाँ आप वैसे भी कर सकते हो। सर कैन वी डू इट लाइक 190 माइनस 165? 190 कहां से लिया? 190 कहां से लिया आपने साहिल? ये 190 आपने कैसे लिया? 95 प्लस 95? गलत है, गलत है, ये गलत है। कोइंसिडेंटली आपका आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, या ओके दोस्तों, आप वैसे भी कर सकते हो, सही है। क्यों? क्योंकि देखो महाभारत यूनियन भगवत गीता, तो वो आपका क्या होना चाहिए? महाभारत यूनियन भगवत गीता आपका ये पूरा होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और वो हमें दिया है 165, 165 दिया है। उसमें पर हमारा 95 प्लस 95 करेंगे तो कितना आएगा? 190 आएगा। तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? बिकॉज देयर इज डबल काउंटिंग। डू यू ऑल अग्री देयर इज अ डबल काउंटिंग? ठीक है ना? तो अगर डबल अकाउंटिंग किसकी वजह से होगा? कह रहे थे ये 15 और ये सी की वजह से होगा, तो आप कह सकते हो 15 प्लस सी शुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस टू। ठीक है, 15 प्लस सी शुड बी डिफरेंस ऑफ दिस टू। क्या ये समझ में आया या कंफ्यूजन हो रहा है? एक बार फिर से मुझे बताओ। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार और बता देता हूं। तो जो साहिल ने तरीका बताया वो भी सही है। मैं वही कह रहा हूं दोस्तों, यू विल गेट 2-3 डिफरेंट वेज टू सॉल्व। तो आपके माइंड में जो पहला आता है वो ले लो यार, ठीक है। आपके माइंड में जो पहला तरीका आता है वो यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही बेस्ट तरीका है, हर बार बेस्ट आपके माइंड में नहीं आएगा।
जैसे मैं फिर से बताता हूं, देखो हम वो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये वाला रीजन फाइंड करना था। ध्यान से समझो, हमें ये वाला रीजन फाइंड करना था। तो हमें दिया हुआ क्या है दोस्तों, हमें दिया था ये पूरा रीजन दिया हुआ था, और हमें एक और चीज पता है कि महाभारत 95 है, पूरा महाभारत 95 है। सिमिलरली पूरा आपका भगवत गीता कितना है, वो भी 95 है। तो ये 95 प्लस 95 करेंगे कितना आएगा, 190 आएगा। अब इसके अंदर कहना है ये वाला जो पार्ट है वो महाभारत में भी काउंट हुआ, भगवत गीता में भी काउंट हुआ, तो डबल काउंटिंग हुआ। तो इसलिए अगर ये 190 में से वो 165 जो हमें दिया था कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ महाभारत एंड भगवत गीता कितने लोग रीड करते हैं, 165, तो वो करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 25। 25 क्या है, ये वो रीजन जिसका डबल या ट्रिपल काउंटिंग हुआ है। तो ये तो हमें 15 पता था, ये तो हमें 15 पता था, और ये सी था। तो आई कैन से 15 प्लस सी इज इक्वल टू 25। तो सी कितना आएगा, 10 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे। अभी क्लियर नाउ एवरीवन, जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो सो दैट वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन लेना है, ठीक है, चलो फाइन ग्रेट। सो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, लेट मी क्रिएट अ पोल। अभी थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, एग्जैक्टली वो जो पिछला क्वेश्चन था उसी का रेप्लिका है। नहीं, वो नहीं देख सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है ना क्लास में सब लोग आंसर कर रहे हो। सी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से 43% ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया, ठीक है, और मतलब जरूरी नहीं है कि वो 43 सारे 100 में से आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि पोल परसेंटेज क्या बताता है कि जिन लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया उसमें से कितने परसेंट का सही हुआ, कितने परसेंट का गलत हुआ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो 100 में से अगर 60 लोगों ने ही पोल पार्टिसिपेट किया, बाकी के 40 लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे थे और टाइम खत्म हो गया, तो ये 60 का ब्रेकअप दिखा रहा है ऑप्शन एबीसीडी में। हाँ, नन वाला शो नहीं करता, करेक्ट, ठीक है। बट तुम्हें इस चीज की क्यूरियोसिटी क्यों हो गई भाई? चलो सो गाइस यहाँ पे कैसे करेंगे, सो 180 पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ टू बुक्स, महाभारत एंड रामायण, रामायण महाभारत भगवत गीता, एंड महाभारत एंड रामायण 180 दिया हुआ है हमें। सो फिर से वही चीज कर सकते हैं कि रामायण हमारा कितना था 105 दोस्तों, महाभारत कितना था 95। सो 105 प्लस 95 कर दो, कितना आ गया 200 आ गया। सो रामायण प्लस महाभारत 200 आ गया। इसमें ये कॉमन रीजन होगा तो इसलिए डबल काउंटिंग हुआ, जबकि एक्चुअल लोग तो 180 ही है। मतलब ये जो 20 लोग है वो कौन होने चाहिए दोस्तों, 20 लोग कौन होने चाहिए? हाँ, सो कैन आई से ये वाले आपके 20 लोग होने चाहिए यहाँ पे, है ना। ये वाला रीजन जो है वो 20 होना चाहिए, उसमें से ये तो 15 है तो ये 5 आ जाएगा। तो आपका बाकी का ये दोनों पार्ट कितना आ जाएगा, कैसे वो आपका 25 आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? जैसे ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी था, तो कैन आई से नाउ ए प्लस सी इज 25, ए प्लस सी इज 25। अभी क्लियर है ना? तो और हमें भगवत गीता टोटल 95 दिया है, सो 95 में से ये 15 एंड 25 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 40 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको 55 मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। कैन या देयर कैन बी वन मोर वे ना दोस्तों, देयर कैन बी वन मोर वे, यस।
सुनो ध्यान से, अब एक और तरीका हो सकता है इसका, ये तरीका समझ में आया सबको? सुनो, ये तरीका समझ में आया? हमने क्या किया दोस्तों, हमें ये पूरा दिया हुआ था, ये पूरा हमें दिया 180, जबकि अगर मैं 105 प्लस 95 करूंगा तो 200 आ रहा था, मतलब 20 क्या है, डबल काउंटिंग ये पार्ट, जिसमें से ये तो 15 था, तो ये 5 मिल गया, और ये 2 एग्जैक्टली 2 वाले कितने लोग थे, 30 थे, एग्जैक्टली 2 वाले हमारे कितने लोग हैं, 30 है कि नहीं दोस्तों? तो उसमें से ये 5 हटा दो तो ए और सी मिल गया, तो ए सी और 15 ये 95 में से हटा दिया तो ये आ गया। एक तरीका ये हो गया ना, व्हाट कैन बी द अदर वे? सो गाइस एक तरीका ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली गाइस, टोटल हमारे 245 लोग हैं, सुनो ध्यान से, इससे भी आसान तरीका, 245 लोग हैं, उसमें से 10 तो कोई भी रीड नहीं करते, तो बाकी के 235 कैन आई से एटलीस्ट वन बुक रीड करते, एटलीस्ट वन रीड करते, तो एटलीस्ट वन मतलब रामायण महाभारत सब आ गया इसमें, तो उसमें से रामायण महाभारत वाले कितने, 180 है, तो वो हटा दो, तो बाकी 55 क्या हो गए, कह रहे से ये भगवत गीता वाले ही हो गए। ये सिंपल तरीका था, ठीक है गाइस? बट देखो मैं वही कह रहा हूं, फर्क कितना पड़ा आंसर में, आपका फर्क कितना पड़ा, यहां पे आप इस तरीके से करोगे 50 सेकंड लगेंगे, आप इस तरीके से करोगे 30 सेकंड लगा, 20 सेकंड का फर्क पड़ा, है ना? तो एग्जाम के अंदर मैं हमेशा एक पॉइंट जो बताता हूं, याद रखना ये पॉइंट, जहां पे भी क्वेश्चन आपका 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा दिमाग खर्च मत करना कि मैं इसको 1 मिनट में कैसे करूं। प्रैक्टिस जब कर रहे हो तब ये सारी चीजें करनी है, लेकिन जब आप पेपर लिख रहे हो, आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो, तब आपको जो पहला थॉट आ रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, उससे सॉल्व कर देना है। अगर आपको, देखो आप जब भी क्वेश्चन को देखते हो ना, तो आपके माइंड में एक एल्गोरिदम बनता है कि पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा, तो आपको अंदाजा आ जाता है मुझे कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि यार वैल्यू बड़े सिंपल है, मुझे कोई ऐसा तो कैलकुलेट नहीं करना है 0.47% ऑफ 2157, ऐसा तो कुछ फाइंड नहीं करना है, तो इट्स नॉट गोइंग टू कंज्यूम माई टाइम, है ना? तो आपको पता चल गया यार 1 मिनट के अंदर वैसे ही सॉल्व हो रहा है, तो तुरंत निपटा दो उसको। चलो वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन लेट्स गो अहेड विद अनदर साइड, ठीक है? अच्छा, someone was asking के सर is this a cat level set? तो यार कैट के हिसाब से ये थोड़ा सा इजी कहा जाएगा, क्योंकि कैट में एलआरडीआई में जब भी सेट थ्योरी आया है दे हैव आस्क्ड स्लाइटली मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है? बट फर्स्ट सेशन के हिसाब से जो हमारा सीरीज आज से हमने शुरू किया है, फर्स्ट सेशन के हिसाब से दिस इज अ गुड सेट, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई केक वॉक सेट ले लिया, है ना? मतलब आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली पोल परसेंटेज 50% से कम रह रहे हैं, अगर कोई इजी सेट होगा ना तो पोल परसेंटेज आपके 70-80% हो जाएंगे। Shika, if you are a plus student and if you are following me on plus as well as on free, definitely that's sufficient. ठीक है, अगर आप प्लस स्टूडेंट नहीं हो तो आपको खुद से और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेफिनेटली, ठीक है? जैसे अभी मैं अलजेब्रा करा रहा हूं, अगर प्लस स्टूडेंट हो तो प्लस के अंदर कैसा होता है कि हर एक सेशन के बाद में मैं 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, ठीक है? तो उतना ही मैंने स्टूडेंट्स को क्लियरली बताया है, आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। अभी जो मेरा अरिथमेटिक चल रहा है ना, हर एक सेशन में मैं हर एक टॉपिक के कुछ 40-50 क्वेश्चन करवाता हूँ, और उसके अलावा कुछ और 50 क्वेश्चन 2 सेशन के मिला के होमवर्क में देता हूँ, तो मतलब स्टूडेंट्स को 80-90 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और उसके अलावा उनको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसमें सारे वैरायटी कवर हो जाते हैं, सारे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कवर हो रहा है, ठीक है? तो दैट्स व्हाट आई कैन से। चलो, बट या यहाँ पे जो वैरायटी में कवर करा रहा हूँ आपको वो अच्छे है, अगर आप फ्री स्टूडेंट हो तो आप एटलीस्ट खुद से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। इफ देयर इज नोबडी हु रीड्स ओनली रामायण एंड भगवत गीता, अब उसका मतलब क्या हुआ, हु रीड्स ओनली रामायण एंड भगवत गीता, तो ये रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, तो ये 0 है।
तो गाइज ये हमारा, हमें पता था कि एग्जैक्टली 2 बुक्स वाले कितने थे दोस्तों, एग्जैक्टली 2 बुक्स वाले 30 थे, तो a प्लस बी प्लस सी 30 था, उसमें से a तो 0 हो गया, तो मुझे b प्लस सी 30 मिल गया, ये मुझे मिल गया यहाँ पे। अब आगे क्या कहा है, हाउ मेनी पीपल रीड ओनली महाभारत, तो ओनली महाभारत कितना रीड करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है, ये 95 है, ये 15 है, b प्लस सी 30 है, तो 30 और 15 कितना हो गया 45, 95 में से 45 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50 आ जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। सो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन बी आ गया। अभी क्लियर गाइस, ठीक है, श्योर, ओके। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट वाला, ठीक है दोस्तों, ये भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, एटलीस्ट एटमोस्ट काफी बार आता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन अ स्कूल आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 लाइक मैथ, ठीक है, फिर से मैच हो गया है, पता नहीं आज क्या हुआ है, मैच हो गया है, मैथ्स, एंड 35 लाइक साइंस, ओके, टोटल 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से 50 स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है, 35 को साइंस पसंद है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिसको मैथ्स एंड साइंस दोनों पसंद है, एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो गाइस क्या आप मुझे बता सकते हो एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स, शायद एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स, हाँ क्या आएगा इसका आंसर। गाइज यहां पे वर्ड देखो, एटलीस्ट, कम से कम इतने स्टूडेंट्स को तो दोनों सब्जेक्ट पसंद होगे ही होगे, क्या आएगा उसका आंसर, विल इट बी 35, विल इट बी 0, क्या आएगा, द आंसर इज 0, ठीक है। तो दोस्तों ये पार्ट एक बार समझ लेते हैं, देखो 100 स्टूडेंट्स है, और अगर आपको ये बताया 60 लोगों को मैथ्स पसंद है, 50 लोगों को साइंस पसंद है, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा मैथ्स साइंस, अगर मैंने सपोज कुछ भी कॉमन नहीं रखा, तो अगर 60 लोग ऐसे जिनको सिर्फ मैथ्स पसंद है एंड 50 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ साइंस पसंद है, ये टोटल 110 हो जाएगा, पर टोटल स्टूडेंट्स ही 100 है, तो कहने से डेफिनेटली 10 स्टूडेंट्स तो कम से कम ऐसे होने चाहिए, कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जिनको दोनों पसंद है, तो ये 50 हो सकता है, ये 40 हो सकता है। अरे ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे 10 की जगह पे 15 है, ठीक है, और ये 45 है, और ये आपका 35 है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 10 या 10 से ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको दोनों पसंद है, ये सिनारियो है ना, पर 0 नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल स्टूडेंट ही 100 है और इसका टोटल हमारा 110 आ रहा है, मतलब कम से कम 10 स्टूडेंट्स का डबल काउंटिंग हुआ है। क्या ये डबल काउंटिंग समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, कम से कम 10 स्टूडेंट्स का डबल काउंटिंग हुआ है, ठीक है, ओके चलो। तो गाइज यहां पे कैन आई से, अगर मैं 50 एंड 35 अलग भी ले लेता हूं, तो 50 प्लस 35 आपका है वो लेस देन आपके टोटल स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो चलेगा, देयर कैन बी 0 स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ सब्जेक्ट्स, मतलब डबल काउंटिंग किसी का भी नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है, राइट। एट मोस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स गाइस, एट मोस्ट कितने स्टूडेंट्स को दोनों सब्जेक्ट पसंद हो सकते हैं, तो गाइस कैन आई से, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जिनको साइंस पसंद है वो सारे जिनको मैथ्स पसंद है उसके अंदर ही आ जाए, है ना, और बाकी के 50 स्टूडेंट इसको ऐसे हैं जिनको नन ऑफ द सब्जेक्ट पसंद है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस केस में मैक्सिमम आपके 35 लोग हो सकते हैं, दोनों में से जो कम वैल्यू है उसके बराबर हो सकता है। एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नन ऑफ द सब्जेक्ट गाइस, एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नन ऑफ द सब्जेक्ट, तो कहना है 15 स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली ऐसे होंगे जिनको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, क्यों, ये टोटल ही आपका 85 आ रहा है, तो बाकी के 15 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको ना मैथ्स पसंद है ना साइंस पसंद है, एंड एट मोस्ट कितने स्टूडेंट्स को दोनों कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो कहने से यहां पे ये मैक्सिमम हो रहा है 50 आएगा, एट मोस्ट देयर विल बी 50 स्टूडेंट्स हु मे नॉट लाइक एनी ऑफ द सब्जेक्ट, कब वो होगा मैक्सिमम, जब साइंस मैथ्स के अंदर आ जाता है। बस ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, आप सेट थ्योरी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन अच्छे से कर लोगे, आगे के 5 सेशन जो मैं करवाने वाला हूँ उसमें अटेंड कर लेना, जितने सेट्स में करवा रहा हूँ उतने श्योर कर लेना, फिर उसके अलावा अगर यहाँ वहां से मॉक में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाते हैं वो कर लेना, बस हो गया, ठीक है, आप उस टॉपिक को साइड में रख सकते हो। डेटा 2 मिनट्स क्विकली, सर लास्ट 50 होमवर्क, क्या कह रहे हो लास्ट 50, हाँ, दिवांश इज आस्किंग लास्ट 50 होमवर्क हाउ, अच्छा ओ, अरे दिवांश मतलब मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हो सकते थे जिसको कोई भी नहीं पसंद है,
तो हम अगर ऐसे ले ले, जो साइंस के 35 स्टूडेंट्स थे, वो जो मैथ्स के 50 स्टूडेंट है उसी के अंदर आ गए, तो कहना से टोटल 100 है, उसमें से 50 के अंदर ही वो 35 आ गए, तो बचे कितने बाहर? 50 स्टूडेंट्स बचे जिनको कुछ भी नहीं पसंद है। ऐसा हो सकता है? दैट्स इट, वही तो मैंने बताया था, राइट? ग्रेट, श्योर। So guys, there were 240 students in a business school. Four companies A, B, C, D offer placements for the students. The distribution of students according to the salary offered is shown below. तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है? कि 5 लाख से ज्यादा सैलरी वाले कितने लोग थे? 212। 8 लाख से ज्यादा वाले कितने थे? 134। गाइस, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? दिस इज अ क्यूमुलेटिव टेबल, दिस इज अ क्यूमुलेटिव टेबल। व्हाट इज इट मीन बाय क्यूमुलेटिव टेबल दोस्तों? तो गाइस, ये जो 134 है वो ये 212 में आ गए, ये 80 134 एज वेल एज 212 में आ गए, क्योंकि जिनको 8 लाख से ज्यादा सैलरी मिली है, तो हम ऐसे तो कह ही सकते हैं ना कि इनको 5 लाख से ज्यादा मिली है, ऐड हो रहा है वैल्यू। समझ में आ रहा है दोस्तों? बस ये ध्यान रखना, काफी बार आपको ऐसा डेटा दिया जाता है। चलो ठीक है, सो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, लेट मी क्रिएट अ पोल। एवरीवन, पोल शुरू करता हूं, उसमें आंसर सेलेक्ट करो। लेट्स सी कितने लोगों का सही होता है। हिस्टोरिकली बहुत कम लोगों का ये सही होता है। नहीं प्रणव, ये मैंने कराया ही नहीं है। लास्ट ईयर कभी कराया होगा तो पता नहीं, बट ये मेरे कोई भी सेशन में है ही नहीं भाई, ठीक है? शेयर ऑन द ग्रुप, अगर तुम्हें लग रहा है कि रिसेंट पिछले 8 महीने में मैंने कभी कराया हो, ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डाल देना दोस्त, ठीक है? सवाल ही नहीं है। ऐसा अलग सेट कराया हो सकता है, कुछ अलग क्यूमुलेटिव टेबल वाला मैंने कुछ कराया हो सकता है शायद, बट दिस इज सेट थियरी बेस्ड, नहीं कराया। चलो एनीवेज गाइस, ये करा रखा है नहीं करा रखा है, भाई तेरा सही हुआ क्या? प्रणव, तेरा सही हुआ क्या? डाल दो जरा चैट बॉक्स में, मुझे तो नहीं दिखा है ना। तो ये सब में मत जाओ, सर ये कर रखा है, ये तो पहले किया हुआ, अरे तुम सही करो ना यार, ठीक है? एनीवेज गाइस, जो मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पे आंसर 30 आएगा। 30 कैसे आएगा वो समझो पहले। टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 240। कंपनी पी में हमें क्या पूछा है? जस्ट अ मोमेंट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ऑफर्ड अ सैलरी ऑफ ₹5 lakh और मोर बाय ऑल द 4 कंपनीज? What is the least number of students who were offered a salary of ₹5 lakh or more by all the companies? अब ध्यान से सुनना यहाँ पे दोस्तों, can I say कंपनी पी ने 212 लोगों को ऑफर किया है 5 लाख या उससे ज्यादा, तो 28 लोगों को ऑफर नहीं किया। क्या ये समझ में आया? कंपनी पी ने 28 लोगों को ऑफर नहीं किया। ओ ओ गाइस, यहाँ पे PQRS ले लो ना यार। राइट राइट, आई एम सॉरी, ये देयर इज अ एरर विद द डेटा। हाँ, जस्ट अ सेकंड, करेक्ट कर लेते हैं पहले तो। इट शुड बी PQRS, ठीक है? चलो ओके, जस्ट अ सेकंड। भाई आपको दर्द होता रहेगा कि सर यहाँ पे PQRS लिखा है, यहाँ वैसा लिखा है, और जो टेबल बनाने वाला था उसने ABCD कर दिया, उसने PQRS कर दिया।
एनीवेज गाइस, तो आप समझ लेना कि जहां पे P है वो A है, क्योंकि क्वेश्चन में भी PQRS यूज ABCD यूज हुआ है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में भी उन्होंने ABCD यूज किया है, ABCD ले लो। कृष्णा, व्हाट अ क्वेश्चन इट वाज यार, मतलब सॉलिड सवाल पूछा आपने, ठीक है। शायद इसीलिए आपका गलत हो गया, राइट। एनीवेज गाइस, सो 5 लाख से ज्यादा सैलरी वाले कितने कंपनी ने ऑफर किया है? 212 लोगों को ऑफर किया है। कंपनी ए ने 212 लोगों को ऑफर किया है, तो 28 लोगों को ऑफर नहीं किया है, ठीक है। कंपनी बी ने 168 को ऑफर किया, तो दोस्तों कहना है 72 को नहीं ऑफर किया। कंपनी सी ने 45 को नहीं किया, एंड कंपनी डी ने 65 को नहीं किया। तो गाइज, ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जिसको कम से कम एक कंपनी ने सैलरी 5 लाख या उससे ज्यादा वाला ऑफर नहीं किया है? तो ये टोटल कर दो, 28 प्लस 72, 100, 145, एंड ये कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। कहने से 210 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि 168 इसमें आ गया, 195 भी इसमें आ गया, 175 भी इसमें आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट दोस्तों? सो अल्टीमेटली मतलब आपके मैक्सिमम 210 स्टूडेंट हो सकते हैं जिसको कोई भी कंपनी ने ऑफर नहीं किया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये नॉन ओवरलैपिंग माने है। नॉन ओवरलैपिंग मतलब आदित्य, इसमें नॉन ओवरलैपिंग का कोई सवाल ही नहीं है। 240 स्टूडेंट्स है, और वही 240 स्टूडेंट्स को ये कंपनी ने ऑफर किया हो सकता है, ये कंपनी ने ऑफर किया, ये कंपनी ने ऑफर किया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो गाइस, मैक्सिमम आपके 210 स्टूडेंट हो सकते हैं जिसको कोई भी कंपनी ने ऑफर नहीं किया। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है ना? तो गाइस, कैन आई से रिमेनिंग 30 स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन ऑफर्ड बाय ऑल द कंपनीज। remaining 30 students must have been offered by all the companies. So at least 30 स्टूडेंट्स को ऑल कंपनी ने ऑफर किया हो सकता है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं यहां पे एट मोस्ट पूछता तो क्या करते? एट मोस्ट पूछता तो क्या करते? हाँ, तो कैन आई से अगर मुझे ऐसा पूछा होता, एट मोस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ऑफर्ड सैलरी ऑफ 5 लाख बाय ऑल द कंपनीज, तो मैं क्या समझूंगा? कैन आई से ये 175 सॉरी 168 175 के अंदर आ गया, 168 175 के अंदर आ गया, 175 195 में आ गया, और वो 195 212 में आ गया। तो कहना है ये 168 स्टूडेंट को सब कंपनी ने ऑफर किया। क्या ये समझ में आ रहा है? 168 मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं जिसको सब कंपनी ने ऑफर किया? 168 हो सकता है। मिनिमम कितने स्टूडेंट्स हो गए जिसको सब कंपनी ने ऑफर किया? दोस्तों वो 30 आएगा, ठीक है, वो 30 आएगा। क्या ये 30 समझ में आ रहा है कि हमने ऐसे क्यों किया, या नहीं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके फिर से बताता हूं। अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखो, समझ में आ गया तो यस लिख दो। जस्ट मोमेंट गाइस। यस नो यस नो यस नो। हाँ हाँ, ठीक है। चलो दोस्तों, एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। सुनो ध्यान से। 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है दोस्तों। उसमें से 70 लोगों को मैथ्स पसंद है, एंड 60 लोगों को सपोज ये क्या कहते हैं, साइंस पसंद है, ठीक है। 70 को मैथ्स पसंद है, 60 को साइंस पसंद है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो गाइस, मिनिमम मिनिमम कितने स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिनको दोनों पसंद है? तो हम क्या कहेंगे? मिनिमम कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है? मिनिमम 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनको दोनों पसंद है। डू यू ऑल अग्री? एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स लाइक बोथ, राइट। अब यहां पे मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ना। अब ये आपने क्या किया? आपने ऐसे कर लिया कि मैथ्स 70 है, ठीक है, साइंस 60 है,
और 70 प्लस 60 कितना आएगा? 70 प्लस 60 कितना आएगा? 130 आएगा, जबकि हमारे टोटल स्टूडेंट्स ही 100 थे। तो हमारा डबल काउंटिंग कुछ हो रहा है। कितने स्टूडेंट्स का डबल काउंटिंग हुआ होगा? 30 स्टूडेंट्स का कम से कम डबल काउंटिंग हुआ होगा। आपने ऐसे किया कि नहीं दोस्तों? अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, अगर मैं इसको ऐसे ना सोचते हुए ऐसे सोचता हूं कि 70 को मैथ्स पसंद है, तो कहने से 30 को मैथ्स नहीं पसंद है। 60 को साइंस पसंद है, मतलब कहने से 40 को साइंस नहीं पसंद है। ठीक है, 40 को साइंस नहीं पसंद है। तो गाइस 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको एटलीस्ट वन सब्जेक्ट नॉट लाइक है, एटलीस्ट आई मीन डजंट लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो अगर मैं 100 में से ये 70 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे जो मिलेगा, कहने से 30 मस्ट लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स। 30 मस्ट लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स। क्या ये समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे उल्टा सोच के भी तो कर सकते हो ना। मैं वही बता रहा था। तो हम ये वाले क्वेश्चन में ये सेकंड वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं। अभी क्लियर गाइस? हम यहां पे वो वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं। आंसर तो हमारा सेम ही आएगा ना। क्लियर है अभी ये, है ना? ओके चलो ग्रेट, ऑसम। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। यार ये वाले क्वेश्चन में पता है वही दिक्कत होती है, मतलब काफी सारी पॉसिबिलिटी रहती है तो हो जाते हैं। जस्ट अ मोमेंट, हाँ दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। नाउ ट्राई फॉर दिस। और थोड़ा सोच के करना, अभी गलत नहीं होना चाहिए। देखो आप 10 सेकंड में आंसर नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आप गलत आंसर करोगे वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब तक 25-30% लोगों ने गलत कर दिया है। तो भाई किसने कहा 10 सेकंड में आंसर करो? आप सोचते क्यों नहीं हो? The number of students who were offered a salary of more than or equal to 8 lakh by all the four companies is at most। अच्छा, at most है। at most मतलब ये easy हो जाएगा दोस्तों। at most है तो ये easy हो जाएगा या? चलो, पर फिर भी 90% भी नहीं पहुंच रहा है यार, ऐसा क्यों? ये तो हाँ, लेट्स सी। नहीं केशव, इसको 2 सेकंड का बोल सकते हैं। बिल्कुल इसको 2 सेकंड का बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 सेकंड तो क्वेश्चन रीड करने के लिए दिया था। तो आप इसको कर सकते हो 0.4 सेकंड में कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गाइस आपको कहा है एटमोस्ट 8 लाख, तो 8 लाख वाले कॉलम में सबसे छोटा वैल्यू देखना है और आंसर टिक करना था। अब भी हमने समझाया था ना कि भाई ये जो कंपनी आर में, ठीक है, एबीसीडी ले लो भाई, एबीसीडी ले लेते हैं, एबीसीडी। हाँ, सो कंपनी सी ने 105 लोगों को दिया था, वो 105 लोग ये 115 में आ गए, वो 120 में आ गए, एंड सो एंड सो फोर्थ, वो 134 में आ गए, है ना? सो ये 105 लोग सब में आ गए। दैट्स इट। चलो फाइन, इजी क्वेश्चन। ट्राई फॉर दिस। If no company offered less than rupees 5 lakh to any student, then the number of students who did not get placement is at most। कराया हुआ है कि नहीं? ये भी कराया हुआ है दोस्तों, ये भी आसान है यार। So guys, in every session we'll try to solve 3-4 sets over here। फिर मैं एक सेट आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है? और वो सेट हम नेक्स्ट डे बिगिनिंग में डिस्कस करेंगे, जो होमवर्क के लिए दिया रहेगा। तो हर रोज आपको एक सेट प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। सो आपको कहीं और से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आज के सेशन में भी मैंने एक रखा है, तो स्लाइड में लास्ट में होगा। आप पीपीटी को
सेशन के आधे घंटे बाद डाउनलोड कर लेना, आधे घंटे के बाद डाउनलोड कर पाओगे, और मैं उसको वो गूगल शीट में भी अवेलेबल कर दूंगा, तो वहां से भी सीधा डाउनलोड कर सकते हो और फिर वो सेट को सॉल्व कर लेना। नहीं नहीं, एलओडी 3 ऐसा करने की जरूरत नहीं भाई, एलओडी 2 रहेगा बट एलओडी 1 नहीं रहेगा। तो कभी एलओडी 3 रहेगा, कभी एलओडी 2 रहेगा। जैसे आज का जो है वो एलओडी 1.5 है। सर इज दिस स्पेशल क्लास? यस मोहित, दिस इज अ स्पेशल क्लास, स्पेशल फ्री क्लास। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, नो कंपनी ऑफर्ड लेस देन ₹5 लाख, मतलब सबको जो भी मिला है यही सबको मिला है। ऐसा नहीं है कि 28 लोगों को कोई और कंपनी ने ऑफर किया था, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें क्या कहा है, हाउ देन मैक्सिमम हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट द प्लेसमेंट। सो गाइस आपको बाहर का मैक्सिमाइज करना है, बाहर वाला पार्ट मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या करोगे, ये 212 के अंदर ही ये ले लो, है ना। सो गाइस ये 212 के अंदर ही सब आ गया, तो बाकी के 28 को नन कंपनी ने प्लेसमेंट दिया, है ना। तो उस तरीके से कर लेते हैं। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ऑफर्ड अ सैलरी बिटवीन ₹8 लाख and 10 lakh by both the companies A and B, between ₹8 and 10 lakh, ठीक है, by both companies A and B, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं ना प्रणव, आप अगर प्रीवियस ईयर की बात करोगे तो प्रीवियस ईयर का तो कोई सेट हो ही सकता है ना। अब जैसे रामायण महाभारत वाला था, वो तो प्रीवियस ईयर में भी नहीं था, ठीक है। डू यू अग्री? मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा लक्ष्य मैप देखो, प्लस कोर्स देखो, उसमें रामायण महाभारत का मेरा कोई सेट ही नहीं था अब तक, है ना। क्योंकि वो मैंने लास्ट कराया था, मैंने अपनी हिस्ट्री में देखा, मैंने लास्ट कराया था 2021 में रामायण महाभारत वाला, ठीक है। So guys, मतलब I try to not repeat those questions, but anyways guys, वो मैटर नहीं करता है। नहीं गाइस, आंसर इज 54, एब्सोल्युटली 54। सुनो ध्यान से, अब यहां पे 54 इज करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, what is the maximum number of students who were offered a salary between ₹8 and 10 lakh? between ₹8 and 10 lakh मतलब 8.1 से लेके 9.99 लाख तक, ठीक है। तो गाइस यहां पे देखो, मैं ऐसे मान सकता हूं कि 134 स्टूडेंट्स को, 134 में से किसी को भी 8 लाख का सैलरी नहीं मिला था, सबको 8.1 8.29 ऐसा ही सैलरी मिला था। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और 10 लाख से ज्यादा वाले कितने हैं हमारे, 10 लाख या उससे ज्यादा वाले 80 है। तो आप 134 में से ये 80 हटा दो तो आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो कहने से ए कंपनी ने 54 लोगों को ऑफर किया था, सिमिलरली बी कंपनी ने 56 को ऑफर किया था। तो गाइस दोनों ने कितने को ऑफर किया हो सकता है मैक्सिमम। तो कहने से जब 54 वाले लोग 56 वाले के अंदर आ जाते हैं, समझ में आया, तो आंसर क्या टिक करेंगे, 54 करेंगे कि नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? ठीक है, श्योर। लास्ट क्वेश्चन एंड देन वन मोर सेट, एक और सेट लेंगे। हाँ यस गाइस, जस्ट अ सेकंड। let me create a poll.
ओ जस्ट मोमेंट, हाँ वो होगा ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन इवेल्युएट करो और अगर वो बाकी गलत है तो सी टिक कर लेना। हाँ मतलब ए बी सी डी लेना, A B C D, डी है यहाँ पे बस, ठीक है ना। आप वैसे कर सकते हो फिर उस केस में। चलो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन, देखते हैं इसको। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ऑफर्ड अ सैलरी बिटवीन 8 and 10 lakh by company A is same as the number of students who offered a salary between, हाँ POE, व्हाट इज POE, हाँ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, अच्छा ये आप लोग इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हो ना। हम्म The number of students who were offered a salary between rupees 8 and 10 lakh by company A is same as the number of students who were offered company, एक सेकेंड ना, 8 and 10 लाख तो ये तो 54 था, है ना। और कहां पे 54 आ रहा है, दिस व्हाट दे आर आस्किंग, है ना। डी, हाँ रुपीज 10 and 12 लाख बाय कंपनी डी, 10 and 12 लाख बाय कंपनी डी, नहीं बट ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है रॉन्ग क्वेश्चन। गाइस सुनो ध्यान से, पहले तो बिटवीन 8 and लाख, ऐसा हमें तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए पता है एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए इंक्लूडिंग बोथ, ऐसा वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन सही कब होगा पता है, बिटवीन 8 and 10 लाख, यहाँ पे होगा इंक्लूडिंग बोथ, ये होना चाहिए था। समझ में आ रहा है दोस्तों। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम फाइंड करना था तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बट यहाँ पे डेफिनेट है। सो रुपीज 10 and 12 लाख इंक्लूडिंग बोथ, हर एक में इंक्लूडिंग बोथ ऐसा होना चाहिए। कैट के अंदर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, दे विल बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट रेंज आर दे टॉकिंग अबाउट। जैसे अगर वो कहते हैं 10 से 15, तो अगर 10 और 15 को इंक्लूड करना है तो वो लिखेंगे इंक्लूडिंग बोथ, हमेशा ये वर्ड रखेंगे, ठीक है। 115 साहिल 115 तक रहेगा, 12 to 115 दिस विल बी द टाइम, ठीक है। ओके सो गाइज यहाँ पे अगर इंक्लूडिंग बोथ लेते हैं ना तब ये सही हो जाएगा। अभी क्लियर। चलो गाइज 3 minutes, प्लीज मेक सम टेबल और समथिंग, एनालाइज द डेटा एंड देन विल स्टार्ट द पोल। अब ये क्वेश्चन लगेगा सेट थ्योरी जैसा, बट ये सेट थ्योरी का नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वन होटल कैन बी लिस्टेड ऑन एक्जैक्टली वन साइट, तो मतलब देयर इज नो रिपीटिशन, बट लगेगा सेट थ्योरी जैसा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी के फॉर्म में भी आ सकता है, तो वो हम आगे लेंगे। सर बाय एनी चांस इफ यू गेट टू सी दिस काइंड ऑफ incomplete question, is it advisable to omit the question? शिनचैन ऐसा नहीं होगा, आई कैन टेल यू, कैट में तो नहीं होगा यार, क्योंकि 4 लोग वेरीफाई करते हैं। अब मेरे पीछे 4 लोगों की टीम नहीं है ना, सिर्फ एक ही टीम है, तो ऐसे एक आध गलती रह जाती है, बट कैट में इतनी मेजर मिस्टेक नहीं रहेगी कि पूरा सेट गलत हो जाए। अभी क्लियर, ठीक है। हाँ ओके कौन सा सेट थियरी वाला ना, एब्सोल्युटली आदित्य, हाउ कैन वी मिस दैट, इट इज वेरी मच देयर, बट वो अच्छा खासा सेट है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको समझाने में ही आधा घंटा लगेगा, समझ रहे हो। तो आज पहले दिन में हम नहीं इंक्लूड कर सकते, तो कल के या परसों के सेशन में हम इंक्लूड कर लेंगे डेफिनेटली, इट्स वेरी मच इन ऑन कार्ड्स। तो आपके जो भी पीवाई क्यूज है वो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सेट थियरी के पीवाई क्यूज मैंने इतने नहीं करवाए हैं रिसेंट वाले एटलीस्ट, इसलिए मैं वो इंक्लूड करूंगा।
यहां से आत्मदीप यही सेशन की लिंक पे आपने कहां से ये सेशन ज्वाइन किया, तो जहां से ज्वाइन किया, या फिर आप ऐसा कर दो मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर देना। माय नेम ऑन द अनअकैडमी ऐप इज रौनक कुमार शाह, RONK आप लिखोगे तो मेरा आ जाएगा, उसको फॉलो कर दो। फिर मेरे फ्री क्लास में दिखेगा ये वाला सेशन, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। सो एवरीवन मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी, ठीक है। एंड हर एक सेशन के बाद आपको एक हेड डेडिकेट करना होगा फॉर फ्री सेशन, दैट्स द फीस आई चार्ज, 1 हेड, ठीक है। और हेड डेडिकेट करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नो 2 घंटे की नहीं है, ये लास्ट सेट है, 5 मिनट और एंड वी आर डन, 5 more minutes, ठीक है। एक काम करते हैं दोस्तों, 2 सेट्स होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क, क्योंकि हमारा क्लास खत्म होने को आया है, तो आप ये कर लेना, ये वाला इजी है। और फिर उसके बाद में दोस्तों एक और दे देता हूं, ठीक है, दिस पब्लिक स्कूल वाला, तो उसके क्वेश्चन यहां पे दिए हुए हैं। अभी क्लियर, अच्छी क्वेश्चन है इसके भी, 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अरे साहिल तो वापस प्ले करके भी तो ले सकते हो ना, ऐसा थोड़ी ना लाइन लेना है, होटल वाला कर लेना है, हाँ चलो ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं, ठीक है चलो। सो एवरीवन गिव अ ट्राई, हियर लेट मी स्टार्ट द पोल, क्योंकि मुझे समझाना भी तो होगा ना उसको, तो एक बार पोल कर लेते पहले। इजी है ये वाला क्वेश्चन, तो इजी है वैसे, फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी। आगे एक दो ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ चलो। अगर आपका हो गया है तो अभी सारे सही हो जाएंगे, ये तो बहुत ही इजी है, जल्दी टिक करो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ होटल लिस्टेड ऑन साइट बी? नहीं, ये इसके लिए कैलकुलेशन साइट बी का कहा है ना आपको, हाँ। आपको ये पता है 3 स्टार कितने, 4 स्टार कितने, 5 स्टार कितने, करेक्ट दोस्तों, ये आपको इसी से पता चल जाएगा। टोटल कितने हैं आपके 360, और ये पॉइंट से ही आपको पूरा पता चल जाएगा, है ना। सो इसमें 8 ही आएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, हाँ
Sure. ये how many 5-star hotels are listed on site C? साइट सी पे 5 स्टार कितने हैं? अगर ये कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे. So all those who have just started their preparation, now guys, these are the level of sets that you should be solving actually initially. अगर आप अपने आप को एकदम से टफ सेट में डाल दोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही नीचे चला जाएगा. ठीक है, एक तो पहले से ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये रीजन चाहिए रहता है कि कैसे गिव अप मारे. ठीक है, बेसिकली 70% 60% स्टूडेंट्स कैट के ऐसे लिखते हैं जिनको सिर्फ एक रीजन चाहिए रहता है कि वो गिव अप मारे. ठीक है, अगर पापा ने झाड़ दिया तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको रीजन मिल गया कि हाँ मेरे पापा ही मुझे नहीं करने, मैं तो एमबीए कर लेता आईआईएम से, लेकिन पापा ने मेरे पापा ही नहीं करने दे रहे. या किसी फैकल्टी ने कह दिया कोई गलती पे क्या तू क्या कर रहा है, तो बस ले लेगा यार वो सर ने ही मुझे डिमोटिवेट कर दिया, है ना. तो दोस्तों आप और टफ सेट लेके बैठ जाओगे और डिमोटिवेट हो जाओगे. आप अगर ऐसे सेट लोगे ना तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये गलती करी, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगा. समझ रहे हो? ठीक है, श्योर. सो गाइस हाउ टू सॉल्व दिस सेट, लेट मी शो यू. ठीक है, इसके दो और क्वेश्चन है, मतलब अभी ये सॉल्व करने के लिए आपको अल्टीमेटली पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. एवरीवन पे योर अटेंशन. सिंपल सा है, टोटल 360 होटल्स है, यहां पे लिख दिए. द टोटल नंबर ऑफ 4-स्टार होटल इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ 3-स्टार होटल. अगर ये मैं x लेता हूं तो ये 2x हो जाएगा. ध्यान से सुनो, ठीक है. एंड सिमिलरली द टोटल नंबर ऑफ 5-स्टार होटल इज थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ 4-स्टार होटल, तो ये 6x हो जाएगा. गाइस ये कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 360. तो x कितना आ गया? 40. तो बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो पहले. तो ये 40 आ गया तो वैल्यूज रख दो यार यहाँ पे. तो क्या आ जाएंगे कहने से, ये 40 आ गया, ये 80 आ गया और ये हमारा 240 आ जाएगा. अभी क्लियर? सिमिलरली हमें यहाँ पे कहा है कि ऑन साइड ए आउट ऑफ 120 होटल, मतलब टोटल 120 होटल है जिसमें से 85 5-स्टार है. ठीक है, ऑन साइड भी हाफ ऑफ द टोटल लिस्टेड होटल आर 5-स्टार होटल्स. तो मतलब अगर टोटल सपोज यहाँ पे 4x लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा. क्यों ऐसा ले रहा हूं? क्योंकि आगे लिखा है द नंबर ऑफ 3-स्टार होटल इज सेम एज नंबर ऑफ 4-स्टार होटल्स. ठीक है, नंबर ऑफ 3-स्टार होटल इज सेम एज नंबर ऑफ 4-स्टार होटल्स. तो गाइस टोटल का हाफ ये है और बाकी जो बचा 2x वो इक्वली यहां पे डिवाइड हो जाएगा. क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है ना. द नंबर ऑफ 3-स्टार होटल लिस्टेड ऑन साइट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ 3-स्टार होटल लिस्टेड ऑन साइट ए. ठीक है, सी और ए में सेम है ना. तो अगर मैं यहां पे सपोज y ले लेता हूं तो गाइज ये कितना हो जाएगा? ये भी y हो जाएगा. और ये कितना आ जाएगा कहने से 35 माइनस y आ जाएगा. डू यू ऑल एग्री विद दिस एवरीवन? क्यों 120 माइनस 85 इज 35. ये y है तो ये 35 माइनस y आ जाएगा. अब यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट है इसके अंदर. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 3-स्टार होटल लिस्टेड ऑन साइट सी एंड नंबर ऑफ 4-स्टार होटल लिस्टेड ऑन वेबसाइट ए इज 50. हमें डिफरेंस दिया है, डेफिनेट नहीं बताया कि कौन किससे बड़ा है. तो गाइस दो चीजें हो सकती है, ए का 4-स्टार होटल सी के 3-स्टार होटल से 15 ज्यादा हो सकता है, या फिर सी का 3-स्टार होटल ए के 4-स्टार होटल से 15 ज्यादा हो सकता है. क्या ये समझ में आ रहा है सबको दोस्तों? सो हमें दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा यहाँ पे और वर्क बढ़ जाएगा कि अगर मैं सपोज ये लेता हूं 35 माइनस वाई, 35 माइनस वाई एंड सी माइनस वाई, अगर ये 15 ले लेता हूं तो मुझे y कितना मिल जाएगा दोस्तों? 10 मिल जाएगा. अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो y माइनस 35 प्लस वाई मेरा 15 आ जाएगा. तो y मेरा कितना आ गया? 25 आ गया. बट गाइस क्या y 25 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे टोटल ही 40 है तो y प्लस वाई 50 हो जाएगा. तो इसलिए पता चला y कितना होना चाहिए? 10.
y 10 मिल गया, सारे वैल्यू रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। अभी क्लियर दोस्तों? तो अभी आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 20 ये 40 आ जाएगा, और ये 85 है, तो 85 प्लस 40 कितना हो गया? 125, तो ये 115 आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, तो ये 200 हो गया, यहाँ पे 160 आना चाहिए, तो बचा कितना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 125, तो ये आ जाएगा 35, करेक्ट? एंड वी आर डन, राइट? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, राइट? अभी ये सेट मैं होमवर्क के लिए देता हूं, जो मैंने पहले ही बता दिया था, सो प्लीज डू इट फॉर होमवर्क, विल डिस्कस इट टुमारो।